Hello students, this is Madhuri Shanki on the platform of Vedanand Pashala. Welcome all of you. बच्चों, आज से हम आपका एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरेशन, और जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक पार्ट से लेके और सारे पार्ट्स समझाऊंगी। और अब आपकी छुट्टियां भी कंप्लीट होने वाली हैं, तो आप पूरी तरह से पूरा ध्यान लगाइए अपनी पढ़ाई में और हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का टॉपिक नरेशन। नरेशन होता क्या है? नरेशन किसी व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, डायरेक्ट से स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है आपकी, राम सेड आई एम हैप्पी, और इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे राम सेड दैट ही वॉज हैप्पी। यानी ये डायरेक्ट था कि राम ने कहा मैं खुश हूं, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है कि राम ने कहा कि वह खुश है। तो जब हमने किसी के सामने अपनी बात को सीधे सीधे तौर पे रखा तो डायरेक्ट स्पीच है, और जब हमने उसी की कही हुई बात के लिए दूसरे माध्यम से कहा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब है बच्चों आपका रूल नंबर 2, टाइप्स ऑफ नरेशन। टाइप्स ऑफ नरेशन यानी आपके नरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। बच्चों, आपका नरेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? डायरेक्ट और स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो किसी के द्वारा कही गई होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और उसको हम उस स्पीच के लिए इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि स्पीकर की बात अपने शब्दों में बताई जाती है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। यानी कि किसी की कही हुई बात के लिए हम अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बता दें, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इज दैट क्लियर? पहले आपको ये क्लियर करना है कि नरेशन क्या होती है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रही हूँ, ओके। उसके बाद बच्चों देखते हैं कि एग्जाम्पल है आपका, ही सेड आई एम अ टीचर। ये डायरेक्ट हो गया, उसने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, और ये इनडायरेक्ट है, ही सेड दैट ही वाज अ टीचर। उसने कहा कि वह एक टीचर है, उसने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। वो अपने बारे में खुद बता रहा है, मैं अपने बारे में खुद बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। लेकिन मेरी बात के लिए जब कोई थर्ड पर्सन ये बताएगा कि वह एक टीचर है, तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ मैं आपके लिए समझाना चाह रही थी कि नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। अब आगे हम अपना फर्स्ट रूल स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, यानी 2 पार्ट में डायरेक्ट स्पीच डिवाइड होती है। जो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो कॉमा से डिवाइड एक भाग होता है, जैसे कि आपका ये है राम सेड। तो राम सेड क्या हुआ? आपका रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है, वो क्या होता है? आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो आपके 2 पार्ट हुए, राम सेड ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच हुआ आई एम हैप्पी। अब इसमें बच्चों आपका ये जो दिया है ये क्या है? ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब। ओके, ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब, और ये राम क्या है? राम है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, और ये रिपोर्टेड स्पीच है आपकी आई एम हैप्पी। रूल नंबर 4 है आपका रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब यूज की गई थी, जैसे कि क्या आता है, सैड, सेज, टोल्ड, आस्क्ड, रिप्लाइड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ये सभी क्या है आपकी वर्ब। तो ये वर्ब है, इसलिए क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगी। अब राम सेड, एग्जाम्पल था आपका, राम सेड आई एम हैप्पी, अभी आपने पढ़ा था बच्चों, राम सेड आई एम हैप्पी। तो ये आपकी हुई रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरा राम सेड हुआ रिपोर्टिंग स्पीच, ये हुआ आपका रिपोर्टेड वर्ब, और ये हुई आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ये हुई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें यहां पर जो स्पीच है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है, उसके बाद जो वर्ब यूज किया जाता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है, सैड, सेज, टोल्ड, आस्क्ड, रिप्लाइड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, एटसेट्रा, है ना। जैसे राम सेड आई एम बिजी, तो राम सेड ये क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गई है, और ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये रिपोर्ट कर रहा है। और आई एम बिजी क्या हुआ, ये हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। ये बिल्कुल बेसिक सामान्य सी चीजें हैं जो नरेशन के हर एक रूल में जिनको हम चेंज करते हैं। अब जो हमारे 5 टाइप की नरेशन होती है, जैसे असर्टिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव को चेंज करेंगे, इम्परेटिव को चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी को चेंज करेंगे, ऑपरेटिव को चेंज करेंगे, तो उन सभी की रिपोर्टेड वर्ब, कंजक्शन, सभी के रूल्स अलग होते हैं। लेकिन ये बेसिक रूल है कि नरेशन को डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बेसिक रूल कौन कौन से होते हैं, वो होता क्या है, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो बच्चों देखिए, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, इसमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। आपने ये सीख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को कैसे रिमूव किया जाता है, कहां पर, कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। यानी कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास दिए गए होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे, और वो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनके प्लेस पर हम क्या करेंगे, कंजक्शन ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ही सेड आई एम बिजी, है ना, ही सेड आई एम बिजी। तो यहाँ पर देखिए ये आपके कंजक्शंस हैं, है ना। अब इन कंजक्शन को जब हम रिमूव करेंगे, जब हम कंजक्शन में इन्वर्टेड कॉमा को जब हम रिमूव करेंगे तो हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट, है ना। तो हमारा दैट कंजक्शन यूज होगा और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका रिमूव कॉमा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा भी हटा दिया जाता है ना बच्चों। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे तो उसमें कॉमा भी हटा देंगे, यानी जो आपका ये कॉमा है ये भी हट जाएगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप कि शी सेड आई एम रेडी, तो यहाँ पर आपका कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है ये सेंटेंस। तो आप क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी सेड दैट ही वाज रेडी, यानी हमने यहाँ पर कंजक्शन यूज किया और सारे कॉमा रिमूव कर दिए, कॉमा भी हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दिया गया। ऐसे ही आपका रूल नंबर 7 है यूज ऑफ दैट असर्टिव। सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्यतः दैट लगाया जाता है। अभी असर्टिव का रूल नहीं है ये, लेकिन एक बेसिक रूल यहाँ पे दैट यूज क्यों किया गया ये आपको समझाया गया है।
कि असर्टिव सेंटेंस में जब हम कॉमा रिमूव कर देते हैं तो एज अ कंजक्शन दैट को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिया सेड आई कैन स्विम, रिया सेड दैट शी कुड स्विम। तो देखिए रिया सेड कॉमास हटा दिए गए और कंजक्शन क्या आ गया, दैट। अब दैट क्यों आया है, आप पूछेंगे क्यों आया है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझिए आपको बताया गया है कि असर्टिव का रूल है इसलिए हमने दैट लगा दिया है। ऐसा नहीं हर रूल में हम दैट यूज करेंगे। ये आपका फर्स्ट पर्सन है जो रिया में चेंज हुआ और सी आया, और ये प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया कुड स्विम। तो इस तरह से हम ये सारे चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 3 मेन चेंजेस कि हम जब नरेशन बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस के लिए, तो हमारे 3 मेन चेंजेस होते हैं। वो 3 मेन चेंजेस कौन से हैं जो अभी आपने ये सीखे थे, अभी ये जो रूल, ये सारे हमारे बेसिक चेंजेस है जो हर एक नरेशन में होते हैं। ऐसे ही हमारे जो चेंजेस 3 मेन चेंज और होते हैं वो क्या है, आपका प्रोनाउन चेंज होते हैं आपके, टेंस चेंज हो जाता है आपका, टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंज, यानी टाइम और जो हमारा प्लेस वर्ड है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए प्रोनाउन आपके कैसे चेंज होते हैं, है ना, प्रोनाउन आपके कैसे चेंज होते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट प्रोनाउन चेंज होंगे अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको पूरा अच्छे से पूरी टेबल बना के अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वो प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है आपका आई और वी, और सेकंड पर्सन है आपका यू, और थर्ड पर्सन है आपका अदर। आपको ये 3 याद रखना है, बाकी जो भी रह गया वो क्या आपका थर्ड पर्सन। अब पर्सन को हम चेंज कैसे करेंगे, तो पर्सन को चेंज करेंगे, ये आपका एक ट्रिकी सा फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा सब्जेक्ट में, सेकंड चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होगा। तो ये तो आपका प्रोनाउन चेंज करने का रूल है। अब है आपका टेंस चेंज। तो टेंस चेंज के लिए पूरा एक बहुत रूल है, एक पूरी टेबल है, मैं वो आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे रूल हैं आपके, वो आपको डिटेल में बताए जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। ये कॉमन रूल सीखिए पहले, टाइम एंड प्लेस वर्ड कि टाइम भी चेंज करना होता है, यानी जहाँ हमें पास निकटता वाले जो वर्ड है वो दूरी वाले वर्ड्स में शो करने होते हैं। तो टाइम भी चेंज करना है, प्लेस वर्ड्स भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है ही सेड, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया ही सेड, सारी कॉमा रिमूव करके हमने यहाँ क्या लिख दिया, कंजक्शन दैट। उसके बाद ये हमारा पर्सन है आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। ये हमने आपके लिए अभी लिखकर बताया कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन हमारा होता है नो चेंज। थर्ड पर्सन में आ गया हमारा अदर, ये होता है नो चेंज। उसके बाद देखिए ये हो गया, यहाँ पर दैट यूज किया। अब फर्स्ट पर्सन को चेंज किया हमने सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो आ गया थर्ड पर्सन ही। ऐसे ही ये प्रेजेंट टेंस है, टेंस चेंज होगा तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट हो गया। ये टाइम एंड प्लेस, तो ये हमारा है हियर, ये प्लेस है तो हमने इसको देयर कर दिया, और टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर दिया। तो ये जो बेसिक रूल है नरेशन के, ये हर एक नरेशन में चेंज होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को ये चीज़, हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम नरेशन का पहला टाइप, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं नरेशन में, हम उनको सीखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो किसी स्टेटमेंट, फैक्ट, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, सिंपल थॉट
को व्यक्त करता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। तो ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इस सेंटेंस को हम बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नरेशन में असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बहुत सारे रूल हैं और उन रूल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से जब हम नरेशन को चेंज करेंगे तो हमारे क्या क्या रूल हैं। सो स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस के बहुत सारे रूल होते हैं नरेशन में, तो हम कैसे उसको चेंज करते हैं। तो हम पहला रूल देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यानी अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस चेंज होगा मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल से, जैसे कि राम सेज, तो ये हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा और यहाँ हम से, टेल, टेल्स, हैव सेड, विल से, ये सभी प्रेजेंट की वर्ब लिखी होंगी, तो हम उसको जब चेंज करेंगे तो केवल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो लिखा होगा वो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ जो सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस में नो चेंज होगा, यानी आई एम बिजी। तो इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा बस। क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि नरेशन में जो 3 मेन चेंजेस होते हैं उनमें हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है, टेंस चेंज करना होता है, तो इसमें प्रोनाउन चेंज, और यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट होता है तो कभी भी टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब देखिए, केवल इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे, यानी इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में राम सेज दैट, कंजक्शन हमारा यूज हुआ दैट, और उसके बाद पर्सन आई को हमने राम में चेंज किया तो आया ही, और ही इज बिजी, ही इज बिजी। सारे कॉमास रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पर पर्सन चेंज हो गया है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, देन वी यूज हियर ही, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए प्रेजेंट ही रहा। एम आई के साथ एम यूज किया जाता है तो यहाँ ही के साथ इज यूज किया गया, इसलिए हमने चेंज कर दिया इज, लेकिन टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेज आई एम बिजी, ही सेज आई एम बिजी और ही सेज दैट ही इज बिजी। आई को हमने ही में चेंज कर दिया तो ही इज बिजी, है ना। तो प्रेजेंट टेंस का रूल ऐसे चेंज होगा। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है राम सेज और बच्चों से ये पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो बच्चे इजीली बता देते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ इन प्रेजेंट से मीन्स है, इंडेफिनिट से नहीं देखना है, केवल प्रेजेंट देखना है। अब अगर इसी सेंटेंस को हम लिख दें राम हैज सेड, कभी कभी एग्जाम में बहुत इजी सेंटेंस आता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंटेंस को गलत कर देते हैं। राम सेज, अगर हमने इस सेंटेंस को जैसा आपको अभी समझाया था और मैंने लिखा आई एम बिजी, और मैंने लिखा राम हैज सेड आई एम बिजी, आई एम बिजी, तो हैज सेड, सेड लिखा हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस लिखा हुआ है, लेकिन पास्ट नहीं, आपको ये फोकस करना है कि यहाँ पर हैज लिखा है। हैज हैव लिखा होगा
तब भी टेंस का जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है, हमारी प्रेजेंट में है, ना कि पास्ट में है। अगर मैं यहाँ से हैज रिमूव कर दूं तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हैज हैव लिखा हुआ है तो टेंस हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर जो अपनी वर्ब चेंज करेंगे वो इज ही लिखा जाएगा, ना कि यहाँ पे हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो इस वाली वर्ब में बच्चे मोस्टली डाउट बहुत सारा रहता है उन्हें, और बच्चे पूरा ये नहीं ध्यान देते हैं, और सेड जहाँ लिखा होता है वहाँ वो ये समझते हैं कि ये पास्ट में है और उनका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो आप जब भी ये सेंटेंस करेंगे आप देखेंगे कि हैज हैव लिखा है, विल हैव लिखा है, तो टेंस हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट में हुआ। ओके, अब देखिए बच्चों, अभी हमने सीखा कि अगर हमारा नरेशन प्रेजेंट में है तो हम क्या क्या रूल फॉलो करेंगे, और अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा टेंस पास्ट में है, यानी हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो टेंस में क्या क्या चेंजेस होंगे। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड, टोल्ड पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बैक शिफ्ट रूल के अनुसार बदल जाता है। यानी कि अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो अगर पास्ट में होगी, देखिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा राम सेड, आई वेंट टू I went to Delhi yesterday। अब ये हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन तो सभी में चेंज होता है, यहाँ पर टेंस भी चेंज होगा, यहाँ पर जो हमारा प्लेस होगा या टाइम वर्ड होगा, जैसे यस्टरडे हमारा टाइम शो कर रहा है तो हम उसे भी चेंज कर देंगे। तो देखिए, अब इसके बहुत सारे रूल होते हैं बच्चों कि अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूं आई गो टू दिल्ली यस्टरडे, अगर मैं यहाँ लिखूं आई विल गो टू दिल्ली यस्टरडे, अगर मैं यहाँ लिखूं आई हैव गोन टू दिल्ली यस्टरडे, तो सभी का रूल अलग अलग चेंज होगा। यहाँ पर जैसे कि आपका दिया है कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, इट मीन सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट में है, और अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसके लिए मैं आपको पूरी एक टेबल बनवा दूंगी और उससे समझाऊंगी, तो आपको सारे रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम टेंस को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, राम। और ये वाले रूल बच्चों टेंस के तभी आपके चेंज होते हैं जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। और अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो हमारे टेंस तो चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे राम सेड। उसके बाद हमें कंजक्शन यूज करना असर्टिव। जो हमने प्रेजेंट में रूल अभी सीखा वो भी हमारा असर्टिव था, जो हम ये पास्ट का रूल कर रहे हैं ये भी हमारा असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस की एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जो हमारी स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होती है, उस स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर हमारे सब्जेक्ट से शुरू होगा तो वो हमारा सेंटेंस असर्टिव होगा, यानी डिक्लेरेशन होता है उस सेंटेंस में। तो राम सेड दैट, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ही। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म है और हमें सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड, ही हैड। और हेड के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब V1 यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेड वर्ब V3 यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड गोन, he had gone to Delhi
दिल्ली प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ये आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप पास्ट को चेंज कर देंगे। पास्ट के टेंस के बहुत सारे रूल होते हैं चेंज करने के लिए, तो उसके लिए मैं अभी आपके लिए एक टेबल दूंगी, आप उस टेबल से प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में अगर आपका वर्ब सैड है तो आपको नो चेंज, आपको सैड ही रखना है। और अगर आपका वर्ब सैड टू है, टू का मीन्स है कि इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस को हमें हमेशा टोल्ड में चेंज कर देना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और उसे चेंज करने के लिए देखिए मैं आपको इस टेबल से समझाने की कोशिश करूंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी नो चेंज होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट अभी देखते हैं और पहले ये समझते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों क्या आता है, इसमें आता है हमारा वर्ब V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या प्लस होता है, एस, ES या S, ये होता है। या बच्चों क्या होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या डस। तो जब हम यहाँ चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब V2 यानी सेकेंड फॉर्म, है ना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी हमारी सेकेंड फॉर्म। या फिर क्या होगा हमारा यहाँ पर डिड यूज होगा। तो जिन सेंटेंसेस में वर्ब V1 में एस या ES होता है या डू डज यूज किया जाता है, वो जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज होता है बच्चों, क्या क्या यूज होता है, इज, एम, आर प्लस ING, यानी इसको हम इज, एम, आर और ING यूज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज होकर आता है, वॉज या वर, वॉज आएगा या आपका वर यूज होगा, और इसमें जीरंड यूज होगा ING। ठीक ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों क्या होता है आपका, क्या यूज करते हैं, हैज और हैव, और वर्ब V3 यानी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा बच्चों, हैज, हैव, सॉरी, हैज बीन, हैव बीन प्लस जीरेंड। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे, हैड, बीन, जीरेंड। मीन्स आप एक बात याद रखिए कि अगर आपको हैज, हैव, हैड में यूज करना है, यहाँ भी आपको हैज, हैव, हैड में यूज करना है।
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है बच्चों, डिड यूज होता है, या आपकी V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे हम, हैड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ यूज होगी। आपका नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वॉज, वर प्लस जिरेंड, यानी वॉज वर्ब के साथ क्या आता है आपका, जिरेंड यूज होता है, आईएनजी। तो पास्ट, जब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होगा बच्चों हमारा, हैज, हैड, बीन प्लस जिरेंड, हैड बीन प्लस जिरेंड। तो यानी जहां पर हमारा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है वहां हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड बीन प्लस आईएनजी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाता है बच्चों, नो चेंज, चेंज ही नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में हो गया। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में तो होगा नहीं, इट मीन नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है आपकी हैड बीन आईएनजी जिरेंड। तो ये भी नो चेंज होता है। ये नो चेंज क्यों होता है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया तो आपका ये भी क्या हुआ, नो चेंज। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है आपका बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होगा आपका, तो ये विल और शैल आपकी मॉडल एक्सिलरीज भी होती हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे कंडीशनल। कंडीशनल मींस जैसे हम विल का क्या कर देंगे, वुड, वुड, और अगर शैल यूज होगा यहाँ पर शैल, तो यहाँ यूज कर देंगे शुड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज क्या होता है बच्चों, फ्यूचर में आता है आपका विल बी जिरेंड, विल बी जिरेंड। तो यहाँ जिरेंड तो रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी, ये है आपका कंडीशनल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। आपका वर्ब V1 रहेगा और यहाँ विल बी है तो यहाँ वुड बी या शुड बी हो जाएगा, शुड बी चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी यानी कि आपको हर जगह विल बी है तो वुड बी हो जाएगा, शैल बी है तो शैल शुड बी हो जाएगा, शुड विल हैव है तो वुड हैव हो जाएगा। ये जो आपका प्रेजेंट है वो आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ शायद आपको इस टेबल से बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत अच्छे से सभी रूल सीख पाएंगे कि कौन से हम रूल को किस रूल में चेंज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका पहला एक जो टॉपिक था नरेशन के बेसिक टॉपिक थे, बेसिक रूल थे नरेशन के, वो क्लियर हो गए कि सभी नरेशन में क्या क्या चेंजेस होना है। और उसके साथ ही आपका एक रूल आज कंप्लीट होता है असर्टिव का, कि असर्टिव कैसे चेंज करना है और आपकी क्या टेबल है। और ये टेबल अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो इसी टेबल से आपके आगे के सभी जो रूल हैं बाकी इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, सभी में आपके ये टेंसेस ऐसे ही चेंज होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।